भाई पिछले साल ही हमने सुना था कुदरत का निजाम। अब कुदरत का निजाम जो है किसी डिक्शनरी में डालना पड़ेगा, जैसे बेसबॉल डाला है, क्योंकि कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। आपने आज का मैच देखा होगा भाई, वक्फे पे जब एक टीम ने 401 रन बोर्ड पर लगा दिए तो हर कोई, हम भी आप भी यही कह रहे थे कि ये क्या हो गया पाकिस्तान को, ये कैसी सोच है, दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई। पर न्यूजीलैंड पर सवाल उठता है अब, जो टीम 401 रन बना के भी मैच हार जाए, भाई वो टीम तो जाना डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में। पाकिस्तान क्रिकेट की यह सदियों पुरानी कहानी है कि जहां पर उम्मीद ना के बराबर होती है, वहां से पाकिस्तान की तकदीर शुरू होती है। मतलब कौन ये मानेगा कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सामने हारने के बाद लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, वो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के सामने 400 से ऊपर रन खा चुका था, वो न्यूजीलैंड को न सिर्फ मैच में हराता है बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब अपने आप को मजबूती से पाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हाईलाइट आपने देख ली है तो चंद सेकंड बाद मुकम्मल वीडियो की तरफ भी चलेंगे। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने तारीख रकम करके नाम को भी मुमकिन कर दिखाया और कुदरत के निज़ाम को जो लोग मजाक समझते थे तो वो भी अब समझ चुके हैं कि वाकई कुदरत का निज़ाम भी कुछ है। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बाआसानी हरा दिया है और वो फ़खर जमान की वजह से, ठीक है। तो फ़खर जमान ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की, तो उस पर बाबर आजम ने भी 50 स्कोर किया। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को बाआसानी हरा दिया है। तो उस पर विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन आ चुका है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को फटाफट से वॉच करते हैं। भाई पिछले साल ही हमने सुना था कुदरत का निजाम। अब कुदरत का निजाम जो है किसी डिक्शनरी में डालना पड़ेगा, जैसे बेसबॉल डाला है, क्योंकि कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। आपने आज का मैच देखा होगा भाई, वक्फे पे जब एक टीम ने 401 रन बोर्ड पर लगा दिए तो हर कोई, हम भी आप भी यही कह रहे थे कि ये क्या हो गया पाकिस्तान को, ये कैसी सोच है, दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई। पर न्यूजीलैंड पर सवाल उठता है अब, जो टीम 401 रन बना के भी मैच हार जाए, भाई वो टीम तो जाना डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में। हाँ, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, वो बड़े मैच हारते रहे, सिर्फ बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और श्रीलंका को हराया, तो वो भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल पाकिस्तान ने यह मैच जिस तरह से जीता है, कोई बड़ी बात नहीं कि यही टीम सेमीफाइनल में जाए। इक्वेशन अभी भी मुश्किल है, लेकिन बात पहले आज के मैच की। वो जो बरसात आई उसने थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड की हेल्प की, लेकिन दोबारा जो बरसात आई उसने ही न्यूजीलैंड के लिए जो मैच था वो दफना दिया। भाई आप 402 चेज कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की, और फखर जमान की बैटिंग आपको 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी, जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं, सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं। बाबर थोड़ा स्लो थे टू बिगिन विद, लेकिन एक इंटेलिजेंट नॉक थी, वो कप्तान की जिम्मेदारी वाली पारी थी। वो जानते थे कि अगर फखर जमान छक्के मार रहा है तो मुझे छक्के मार के कुछ नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, भले ही मैं 4 गेंदे एक्स्ट्रा खेल लूं, क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना था कि अगर पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती तो शायद वो दबाव आता, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब आप 402 रन चेज कर रहे हैं, लगता है कि यार हम बना देंगे, और ब्रीफ एक पीरियड आता है जहां पे लगता है कि टीमें जो हैं चेज कर देंगी, बट फिर एक विकेट गिरती है, फिर 2 गिरती हैं, और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। इसीलिए जो बरसात हुई, जो पहले 1 घंटे की बरसात हुई, फिर टारगेट रिवाइज हुआ, 41 ओवर में 342 बनाने हैं, वहां पर पाकिस्तान का नुकसान था। ओवर 9 निकल गए, लेकिन एक हाई स्कोरिंग गेम में रन सिर्फ 60 कम हुए, लेकिन उनको फायदा हुआ वो जो 1 घंटे का ब्रेक हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दोबारा से 8-10 गेंदों में अपने आप को अप्लाई करना था। बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा। यहीं पर न्यूजीलैंड ने चूक की, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भी बरसात दोबारा आएगी, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में आगे रहना है और इतना मार्जिन लेके चलना है कि हम 41 ओवर नहीं सोच रहे, हम 41 ओवर में 342 नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में 10, 15, 20 रन का जो इजाफा है वो करते रहना है। यहां पर
न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मूर्खता की, सबसे बड़ी बेवकूफी की। वो जानते हैं बरसात ऐसा नहीं है कि अचानक से गिरती है, और कवर्स भी ऐसे नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आमतौर पर आप भी टीवी पे मैच देखते हैं, वो बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, वो हल्की 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 बूंदें गिरनी शुरू होती है, फिर कवर्स आते हैं एंड देन दे गो ऑफ। और मैं जब मैच देख भी रहा था तो वो लग रहा था कि बस यार ये 5-7 ओवर की गेम है। वहां पर उन्होंने क्या किया, ईश सोडी को शेरों के सामने डाल दिया। अब ईश सोडी लेग स्पिनर हैं और उनके सामने फखर जमान। उस ओवर में आए 20 रन, 20 रन आए उस ओवर में, और पाकिस्तान जब बाहर निकला उसके बाद तो बरसात इतनी हुई कि मैच होना ही नहीं था। 21 रनों से जीता है। पाकिस्तान क्रिकेट की यह सदियों पुरानी कहानी है कि जहां पर उम्मीद ना के बराबर होती है, वहां से पाकिस्तान की तकदीर शुरू होती है। मतलब कौन यह मानेगा कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सामने हारने के बाद लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, वो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के सामने 400 से ऊपर रन खा चुका था, वो न्यूजीलैंड को न सिर्फ मैच में हराता है बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब अपने आप को मजबूती से पाता है। यह कहानी है फखर जमान की, यह कहानी है कुदरत के निजाम की, और इन दोनों ने मिलाकर वो काम कर दिया है जिसने पाकिस्तानियों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दे दी। लेकिन फखर जमान वो खिलाड़ी जिसे ड्रॉप किया गया, जिससे बेंच पर बिठाया गया, जिससे पानी मंगवाया गया, वो बांग्लादेश के सामने लौटता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। वो न्यूजीलैंड के सामने बड़े मंच पर आता है, एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बनता है। ये वो खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के सामने शतक ठोका था, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी मारी थी, और अब जब मंच बड़ा था तब उसने एक बार फिर वो कारनामा किया जिससे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची लेकिन साउथ अफ्रीका को जरूर सेमीफाइनल पहुंचा दिया, और अब सारा किस्सा कहानी जो है वो कुदरत के निजाम के भरोसे छोड़ दिया। फखर जमान द मैन फॉर द बिग स्टेज। जोरदार तालियां ऐसी पारी के लिए, और ऐसी पारी जो चिन्नास्वामी ही नहीं बल्कि देश विदेश में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसमें फखर जमान को न सिर्फ दोबारा से हीरो बनाया बल्कि यह बताया कि बाबू क्लास इज परमानेंट। मतलब फखर जमान की बल्लेबाजी का पालम ऐसे सोचिए कि आज रिकॉर्ड्स की भरमार हो गई। रोहित शर्मा ने 7 मैच खेलकर 20 छक्के मारे हैं और उन्हें हिटमैन हम कहते हैं। वार्नर ने 7 मैच में 20 छक्के मारे जिन्हें हम एक बड़ा प्लेयर कहते हैं। लेकिन फखर जमान ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और उसमें भी 2 बीते मैचेस को मिला दे तो उसने 18 छक्के मार दिए, 18 सिक्सेस 2 मैच में बीते। I mean, ये रिकॉर्ड्स की पराकाष्ठा थी और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम बन गए जिसे पाकिस्तानी भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। फखर जमान एक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर बन गए। आज जो सर्वाधिक छक्के उन्होंने मारे और ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 11 छक्के शाहिद अफरीदी ने किसी ओडीआई मैच में मारे थे, अब्दुल रजाक ने मारे थे, उसके बाद 10 छक्के, और फखर जमान का भी उसके पहले रिकॉर्ड है 2021 का। लेकिन रजाक और शाहिद अफरीदी 1996 और 2010 में मारते हैं। हालांकि वो दोनों खिलाड़ी अपने टाइम से कहीं ज्यादा अहेड थे, T20 के दौर के प्लेयर थे, और इसीलिए जब वो कमेंट कसते हैं तो उनका दर्द समझ में आता है क्योंकि वो उस जमाने में तेज खेलते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में एक मैच में सर्वाधिक छक्का मारने वालों की बात की जाए तो 17 छक्के इयान मॉर्गन ने मारे हैं, 16 गेल ने मारे हैं, 11 गप्टिल और 11 ही आज फखर जमान ने मारे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड बहुत सारे आज बने हैं। मोस्ट सिक्सेस बाय एनी पाकिस्तानी प्लेयर इन वर्ल्ड कप, उसमें फखर जमान का नाम जो है आज टॉप पर चला गया। इनसे छक्के किसी ने नहीं मारे। 18 छक्के एक वर्ल्ड कप एडिशन ने मार चुके हैं केवल 3 मैचेस में, जो सेकेंड इमरान नजीर के 7 छक्कों से। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर वाले रिकॉर्ड में भी फखर जमान का नाम आ गया है। सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पर है। नंबर 1 पर है आपके इमरान नजीर 160, जिम्बाब्वे वाला मैच जिसमें 7 छक्के मारे थे। सेकंड पर रिजवान श्रीलंका की पारी, और थर्ड पर फखर जमान। ये है पार्टनरशिप के मामले में भी आज बाबर और इनकी जो पार्टनरशिप रही वो 194 की रही और सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, और इस मैच में फखर जमान की जो ये 126 रनों की पारी है या बांग्लादेश के सामने जो 81 रन की पारी है, ये पाकिस्तान 2.0 की शुरुआत हो सकती है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से हारकर बाहर हो जाता है और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाती है, तो पाकिस्तान पर कुदरत का निजाम जो है वो मेहरबान हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि सेमीफाइनल में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर देखने को मिल जाए। फखर जमान की बल्लेबाजी को देखकर सामने वाली टीम जो है वो अब पूरी प्लानिंग जो है वो फखर के इर्द गिर्द रखने वाली है। हालांकि इंग्लैंड की हालत इतनी पतली है कि वहां पर पाकिस्तान मुझे लगता है आसानी से हरा देगी। सो आखिरी फैसला पाकिस्तान की किस्मत का जो होगा वो कुदरत के निजाम से ही होगा। 401 रन बने थे,
402 इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। 100 में से 99 मैचेस में आप पहली टीम को प्रेफर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 200 रन बनाती है। और यहां भी हम कह सकते हैं कि अगर फखर जमान का विकेट यहां भी गिर जाता तो भी यह मैच तुरंत 50-50 होता, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम में इस लेवल का प्लेयर और कोई नहीं है। फखर जमान की ताकत को अगर समझना है तो यह समझिए कि फखर जमान ने 170 बॉल केवल खेली जिसमें 18 छक्के मारे।